नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में हार्दिक स्वागत। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसका आज लास्ट चैप्टर है, 8 नंबर चैप्टर। और इस तरह एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी सभी विषयों की पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। 8वां चैप्टर है, उसका नाम है भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। आप जानते हैं कि मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। मौसम कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा हो जाती है। इसके बाद सामान्य भारत में मुख्य प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी। जून से सितंबर और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा। अक्टूबर नवंबर मानसून के लौटने का मौसम, शरद। ये इस प्रकार ऋतुएं हैं, मौसम हैं। शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन चलती है या बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। आगे चलिए साथियों। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु किसी स्थान के अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है साथियों। भारत में जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है और लौटते हुए मानसून इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों जैसे विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस मौसम में वर्षा होती है। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख में द्रास और कारगिल बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है।
जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, तो इसमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त कुछ की बहुत शाखाएं पत्तियां होती है, नीम, आम। इसके अतिरिक्त जिनमें पत्तियां बहुत मात्रा में कम होती है, बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हुए प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? ये 3-4 पॉइंट है। वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार की मिट्टी को अपरदन होने से रोकती है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये वनों से प्राप्त होने वाले सामान जैसे ऑक्सीजन, ये शहद है, फल है, गोंद है, वन्य जीव, प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़, फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ। वन्य प्राणी। वन वन्य प्राणियों के, वन्य जीवों का निवास है। वनों में हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा और करेट प्रमुख है। वनों को कटने और जानवरों को शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है, जिसके लिए बहुत से नेशनल विहार और बाघ संरक्षण योजना, हथनी संरक्षण योजना खोली गई है। उसके बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। उनके शरीर से बनी चीज, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर में पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद साथियों।